क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बैठक ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़ा गया और बैठक में कार्रवाई की पुष्टि की हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके पश्चात क्रमवार जल संस्थान, स्वजल, लघु सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग, विद्युत विभाग के कार्यों की क्रमवार समीक्षा की गई। प्रधान संघ अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत ने केम्प्टी पेयजल योजना के जीर्ण शीर्ण स्थिति पर सवाल किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य नरेंद्र पवार ने गैड में जल जीवन मिशन के तहत एक परिवार को वंचित किए जाने का मामला उठाया। प्रधान प्रवीण चौहान ने प्राथमिक विद्यालय पावकोटी में शिक्षक के रिक्त पदों को भरने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमन भारती ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की बदहाल स्थिति का मामला उठाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को जौनपुर ब्लॉक के सभी प्राथमिक विद्यालयों में औचक निरीक्षण करने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य सनवीर बेलवाल ने प्राथमिक विद्यालय डांडा की बेली में भवन निर्माण में RWD विभाग के द्वारा निर्माण कार्यों में भारी धांधली होने का मामला उठाया। साथ ही निर्माण कार्यों के निविदा के जरिए की जाने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद रावत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को किसान सम्मान निधि के लिए चयनित नहीं किया जा रहा है और जिससे जौनपुर ब्लॉक के दर्जनों किसान सम्मान निधि से वंचित हो चुके हैं। वहीं ग्राम चनान गांव में पूर्व में पेयजल निगम द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जिस पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मांग की कि किस मदों और किस योजना पर इसका खर्च हुआ। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेश चौहान ने थत्यूड़ में उप तहसील खुलवाने की मांग की। मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र पंचायत प्रधानों का, जिला पंचायतों का सभी स्वागत करती हूँ इस BDC में, और क्योंकि लगातार हमारी 3-4 BDC हुई और लगातार वही मुद्दे हैं सभी के। और मैं तो सबसे पहले तो सभी को आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो हमारी दूसरी BDC में ये चीज़ नहीं उठनी चाहिए। सभी विभागों से मेरे अनुरोध है, और विभाग जब हमारे BDC में आ रहे तो सबसे पहले तो तैयारी करके आएँ और सबसे पहले यहाँ सक्षम अधिकारी आना चाहिए, मेरा यही कहना है। प्रमुख मुद्दा था राजस्व विभाग के द्वारा। राजस्व विभाग में जो ग्रामीण लोग आते हैं किसान सम्मान निधि के लिए, जो एक न्यायिक अधिकार है जिसको भारत सरकार ने लागू किया है, इसमें कृषि विभाग अधिकारी का जो जानकारी दी गई वो है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए तो उसकी किसान सम्मान निधि पेंशन लगेगी। लेकिन राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पे कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं। वो पैसा देते हैं उनको उनका काम करते हैं, और जो ग्रामीण गरीब आदमी है वो उनको पैसा नहीं देते, इसलिए वो उनकी किसान सम्मान निधि बोलते हैं इनके कम भूमि है, इनको हम किसान सम्मान निधि नहीं देंगे। इसके बारे में मैंने SDM साहब से बात करी, उन्होंने बोला हम जांच के आदेश करते हैं। जांच में भी हुआ, उसके बाद कानून को मेरे को एक लेटर देते हैं, वो उसमें ये कहते हैं कि हमारे जो पटवारी हैं वो अभी आपदा से बिजी हैं और मकानों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसी समय मिलेगा उनके पास वैसी करेंगे। जबकि इस बीते हुए 5 महीने हो गए हैं और जो आपदा आई है इसको 15 दिन हुए हैं। मेरी है कि यहाँ पे सक्षम अधिकारी आते हैं, DDO साहब भी हर बार आते हैं, वो भी सुनते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरी कान से सुन के चले जाते हैं। DM साहब कभी नहीं आते। हमने गुहार लगाई है, इससे पहले भी DM साहब रहे, हमने उनसे गुहार लगाया आप आइए, आप समस्याओं को तुरंत वहीं पे BDC में हॉल में ही निराकरण करें, लेकिन नहीं, सक्षम अधिकारी नहीं आते, तो सक्षम विभाग के भी नहीं आते, JEO को भेज देते, चपरासियों को भेज देते, वो उनका जवाब वो घिसा पिटा रहता है। आज मैं PWD विभाग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैं 3 साल हो गए, 3 साल में एक ही जब क्वेश्चन है मेरा और उसका आंसर अभी नहीं मिला। मुझे नहीं लगता है 2 साल में मिल पाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे। जो हमारे बाद क्षेत्र पंचायत प्रधान आएंगे उनका क्वेश्चन भी वही होगा। इसलिए हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि थत्यूड़ में उपतहसील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धनोल्टी एक तरफ पड़ता है और हमारी जो जनता है 80% जनता जो है थत्यूड़ से लगी हुई है। हमारा 10 जोला क्षेत्र हो, पालीघाट क्षेत्र हो, 6 जोला क्षेत्र हो, ये पूरा थत्यूड़ से लगा हुआ है। इसलिए उपतहसील होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धनोल्टी एक तरफ पड़ता है, आने जाने में प्रत्येक आदमी को आने जाने में कम से कम 200-300 रुपये लग जाते हैं। और उसके भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अधिकारी वहाँ मिल जाए, हो सकता है अधिकारी कहीं क्षेत्र में हो, कहीं हो, उससे जो हमारे लोगों का जो आना जाना बेकार हो जाता है।